बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहला टेंस पढ़ेंगे। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ज़माना हाल मुतलक। प्रेजेंट का माना हाल, इंडेफिनेट मुतलक, टेंस का माना ज़माना फ़ेल हाल मुतलक या ज़माना हाल मुतलक। तारीफ़ इसकी ये है कि किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए। मसलन वो स्कूल जाता है, अली क्रिकेट खेलता है, तो स्कूल का जाना और इस तरह खेलना ये ऐसे काम हैं जो मौजूदा ज़माने में पाए जा रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अच्छा जी, उर्दू जुमले को देखकर कैसे समझ आएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, पहला टेंस है, और फिर इसके बनाने का जो तरीका है वही हम अप्लाई करेंगे। तो पहचान इस टेंस की ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह वगैरह, इस तरह का लफ्ज़ जब भी आएगा तो हमें समझ आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। अंग्रेज़ी में तर्जमा करने का तरीका, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो मुस्बत जुमला है, सादा जुमला है, उसके बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की 3 फॉर्में होती हैं, तो पहली फॉर्म लगेगी यहाँ, और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। तो बड़ा ही आसान है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएं, दूसरे नंबर पर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं और तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट लगाएं, तो सादा जुमला मुकम्मल हो जाता है। जुमला है मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आई लगा दिया, दूसरे नंबर पर वर्ब की पहली फॉर्म रीड लगा दी, तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट है बुक, ये लगाया, तो जुमला पूरा हो गया। आई रीड आ बुक। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, अली और अकरम इकट्ठे खेलते हैं, अली एंड अकरम प्ले टुगेदर। तो ये सारे जुमले उर्दू के जो हैं, इनके आखिर में आप देखें ता हूँ, ते हैं, ते हो, ते हैं, ते हैं, इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं, जिसको देखकर हमें ये समझ आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। और फिर उसके बनाने का जो तरीका है वो हमने लगाया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाई और फिर ऑब्जेक्ट लगाया। तो इस तरह हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के तैयार हो गए। एक उसूल है कि अगर फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट या वाहिद नाम, इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। अगर फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फ़ेल की जो पहली फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ये उसूल है कि अगर फ़ाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा होता है। तो अब देखें, जुमला है वो स्कूल जाता है, ताहे को देखकर आपको समझ आ गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो अब इसमें ये उसूल लागू होगा कि फ़ाइल चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि आप देखें वो की इंग्लिश ही है, तो ही, शी, इट या वाहिद नाम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, तो इनमें से ही आ गया फ़ाइल। तो अब जो आगे फ़ेल आएगा यानी गो, इसके साथ ई एस का इजाफ़ा हुआ है। इसी तरह ही, शी, इट या वाहिद नाम जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इनमें से कोई भी आएगा फ़ाइल, तो आगे जो फ़ेल आना है दूसरे नंबर पर वर्ब आना है, उसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा ज़रूर होगा। जुमला है वो स्कूल जाता है, तो ही गोज़ टू स्कूल आएगा, ही गो टू स्कूल नहीं, ई एस का इजाफ़ा हुआ है। सलमा कपड़े धोती है, सलमा वॉशेज़ कलादिज़, तो इसमें देखें वॉश के साथ एस का इजाफ़ा हुआ है, ई एस का इजाफ़ा हुआ है। क्यों हुआ है? इसलिए कि जो सब्जेक्ट है सलमा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा होना होता है। इसी तरह सूरज मगरिब में ग़ुरूब होता है, तो सूरज दी सन सब्जेक्ट हो गया। अब ये चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाहिद नाम है, इसलिए सेट का माना ग़ुरूब होना होता है, लेकिन यहाँ सेट्स आ रहा है, एस का इजाफ़ा हुआ है। दी सन सेट्स इन द वेस्ट, वो बड़ों की इज़्ज़त करता है। ही रेस्पेक्ट्स एल्डर्स, यहाँ भी देखें रेस्पेक्ट के साथ एस का इजाफ़ा हुआ है, इसलिए कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो फेल के साथ एस का इजाफ़ा होगा। थर्ड पर्सन की उर्दू में पहचान, अगर उर्दू फ़िक्र के आखिर में है का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि शुरू में फ़ाइल जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो फिर हम फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफ़ा करेंगे।
तो हम कहते आ रहे हैं कि एस या ई एस का इजाफा करेंगे तो एस और ई एस का क्या फ़र्क है, मतलब कहने का ये है कि कहाँ पर एस का इजाफा होगा और कहाँ पर ई एस का इजाफा होगा। तो देखें जी कि जिन वर्ब्स के आखिर में मंदरजा झेल हरूफ हों वहाँ ई एस का इजाफा होता है, वरना सिर्फ एस का इजाफा होता है। वो हरूफ ये हैं, 5 हैं टोटल। पहला है सी एच, दूसरा एस एच, तीसरा डबल एस, चौथा ओ और पांचवा एक्स। जिस फेल के आखिर में इन हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस, ओ या एक्स कोई भी आ जाए, तो उसके साथ ई एस का इजाफा होगा। और इनके अलावा जितने भी ऐसे फेल आए कि कोई और हर्फ हो इन हर्फों के साथ, तो फिर वहाँ सिर्फ एस का इजाफा होता है। मिसाल देखें, सी एच की मिसाल जैसे टीच। अब ये टीच फेल है, वर्ब है, इसका माना होता है सिखाना। रीच का माना पहुंचना, कैच का माना पकड़ना। तो देखें इन सब के आखिर में सी एच आ रहा है, तो इसलिए अब ये जिस जुमले में आएंगे तो चूँकि आखिर में सी एच है, इसलिए अगर फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो इनके साथ ई एस का इजाफा होगा। आगे मैंने प्लस करके ई एस लिख दिया है। इसी तरह एस एच की मिसाल देख लें, वॉश, फिनिश और पनिश, आखिर में एस एच आ रहा है तो ई एस का इजाफा होगा। डबल एस की मिसाल देख लें, क्रॉस, पास, किस और मिस, इनके साथ ई एस का इजाफा है। ओ की मिसाल जैसे गो, डू, इसके साथ भी ई एस का इजाफा होगा। एक्स की मिसाल जैसे मिक्स और फिक्स, इसके साथ भी ई एस का इजाफा है। जुमला है ही, वो वक्त पर पहुंचता है। ही रीच इन टाइम। टीचर तालिब इल्मों को सज़ा देता है। द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स। गवाला दूध में पानी मिलाता है। मिल्क मैन मिक्सेज वाटर इन मिल्क। वो दरिया अबूर करता है। ही क्रॉसेज द रिवर। वो स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल। वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। वो रोती है। शी वीप्स। वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। ही टीच अस इंग्लिश। असलम दरवाजे पर दस्तक देता है। असलम नॉक्स एट द डोर। तो अब आप इसमें सब चीज़ों को देख लें कि ता है, ती है वगैरह देखकर समझ आ गया कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। और उसके बनाने का जो तरीका है वो हमने लगा दिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट लगा दिया, रीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इन टाइम ऑब्जेक्ट लगा दिया। और एक उसूल जो हमने पढ़ा है कि फाइल थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो फिर एस या ई एस का इजाफा होता है, वो भी इन सब में लग रहा है कि ही पहले जुमले में आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए रीच कहा। टीचर वाहिद है इसलिए पनिश वर्ब के साथ एस का ई एस का इजाफा हुआ है। मिल्क मैन मिक्सेस वाटर, इसके साथ भी इजाफा हुआ है ई एस का। इसी तरह ही क्रॉसेस के साथ भी ई एस का इजाफा हुआ है। गोज़, गो है जाना जिसका माना होता है, ई एस का इजाफा हुआ है क्योंकि ये सब फ़ाइल जो आ रहे हैं, सब्जेक्ट जो आ रहे हैं शुरू में, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, तो इसलिए एस या ई एस का इजाफा हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नफ़ी के फ़िक्रात बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इस तरह प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का नफ़ी का फ़िक्रा तैयार हो जाता है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर हमने कहा कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगा। तो डज किसके साथ लगेगा और डू किसके साथ लगेगा। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है यानी ही, शी, इट या सिंगल नाम, उसके साथ डज नॉट लगता है। और आई, वी, यू, दे या जमा नाम जो है इनके साथ डू नॉट लगाएंगे। नफ़ी का जुमला है वो अपना वक्त ज़ाय नहीं करता है। ही डज़ नॉट वेस्ट हिज टाइम। मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। आई डो नॉट प्ले हॉकी। हम झूठ नहीं बोलते हैं। वी डो नॉट टेल अ लाई। तुम दूध नहीं पीते हो। यू डो नॉट ड्रिंक मिल्क। वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे डो नॉट प्ले क्रिकेट। अली झूठ नहीं बोलता है। अली डज़ नॉट टेल अ लाई। सलमा किताब नहीं पढ़ती है। सलमा डज़ नॉट रीड अ बुक। तो इन सब जुमलों में आप देख लें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा है डू या डज़, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लगे हैं। तो इस तरह ये मनफी के जुमले तैयार। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के सवालिया फ़िक्रात के बनाने का जो तरीका है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और आखिर में सवालिया निशान लगेगा। तो इसको मैं बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाता हूँ कि
सादा जुमले के बनाने का जो तरीका हमने पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो मुस्बत जुमला है उसके बनाने का तरीका हमने पढ़ा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसमें उसके बाद हमने पढ़ा मनफी जुमले के बनाने का तरीका कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो जो मनफी का जुमला है उसमें से आप नॉट को ख़त्म कर दें तो बाकी बच जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो उस नॉट को ख़त्म करने के बाद उसकी शुरू के जो दो हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब उनकी तरतीब उलट कर दें। हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएँ, सब्जेक्ट को बाद में कर दें और आखिर में सवालिया निशान लगा दें। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट लगाया, तीसरे नंबर पर वर्ब की पहली फॉर्म लगाई, चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। तो देखें जी, क्या वो दरवाजे पर दस्तक देता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया डज, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया ही और तीसरे नंबर पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है नॉक, चौथे नंबर पर ऑब्जेक्ट है और आखिर में सवालिया निशान है। तो डज ही नॉक एट द डोर, वो दरवाजे पर दस्तक क्यों देता है? तो डज ही नॉक एट द डोर के शुरू में वाई लगा दें, क्योंकि अगर फ़िक्र में कोई भी सवालिया लफ्ज़ आ जाए, मसलन क्यों, कब, कैसे, कहाँ वगैरह इस तरह के अल्फाज आ जाएं, तो उस जुमले के बनाने का तरीका ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले उस सवालिया लफ्ज़ को लिख देते हैं और बाकी तरतीब वही होती है। सादा सवालिया की जो तरतीब है वो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। तो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले सवालिया लफ्ज़ लगा देते हैं, जैसे यहाँ है वो दरवाजे पर दस्तक क्यों देता है, तो क्यों सवालिया लफ्ज़ आया, उसकी इंग्लिश वाई सबसे पहले लगा दी और उसके बाद वही तरतीब है सादा सवालिया वाली कि सबसे पहले डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। क्या वो गरीबों की मदद करता है? डज ही हेल्प द पुअर? जी, तो खुलासा सुन लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा पहला टेंस है और इसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाता है। पहचान इसकी यह है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। बनाने का तरीका यह है कि सादा जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएं और ऑब्जेक्ट लगाएं, तीन चीज़ें होती हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर नॉट लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है, आखिर में सवालिया निशान लगता है। तो ये जुमले जो आपके सामने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये टेंस अच्छी तरह याद हो जाए तो इस टेंस में जो कुछ पढ़ाया गया है उसको आप अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में नोट करें और साथ ये जो जुमले हैं सादा, इनको सादा भी बनाएं, इन्हीं जुमलों को मनफी भी बनाएं और इनको सवालिया भी बनाएं। यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस आपके सामने हैं, इन्हीं को आप नेगेटिव भी बनाएं और इन्हीं को इंटरोगेटिव भी बनाएं। पहला जुमला है वो वक्त पर पहुंचता है, तो इसकी इंग्लिश ही रीच इन टाइम, वो वक्त पर नहीं पहुंचते हैं। ही डज़ नॉट रीच इन टाइम, क्या वो वक्त पर पहुंचता है? डज़ ही रीच इन टाइम। टीचर तालिब इल्मों को सज़ा देता है, द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, टीचर तालिब इल्मों को सज़ा नहीं देता है। द टीचर डज़ नॉट पनिश द स्टूडेंट्स, गवाला दूध में पानी मिलाता है। मिल्क मैन मिक्सेस वाटर इन मिल्क, गवाला दूध में पानी नहीं मिलाता है। मिल्क मैन डज़ नॉट मिक्स वाटर इन मिल्क, क्या गवाला दूध में पानी मिलाता है? डज़ मिल्क मैन मिक्स वाटर इन मिल्क, वो दरिया अबूर करता है। ही क्रॉसेस द रिवर, वो दरिया अबूर नहीं करता है। ही डज़ नॉट क्रॉस द रिवर, क्या वो दरिया अबूर करता है? डज़ ही क्रॉस द रिवर, वो स्कूल जाता है। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है? डज़ ही गो टू स्कूल, वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज़ क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलता है? डज़ ही प्ले क्रिकेट, वो रोती है। शी वीप्स, वो नहीं रोती है। शी डज़ नॉट वीप, क्या वो रोती है? डज़ शी वीप। वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। ही टीच अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। ही डज़ नॉट टीच अस इंग्लिश, क्या वो हमें इंग्लिश पढ़ाता है? डज़ ही टीच अस इंग्लिश। असलम दरवाजे पर दस्तक देता है। असलम नॉक्स एट द डोर, असलम दरवाजे पर दस्तक नहीं देता है। असलम डज़ नॉट नॉक एट द डोर, क्या असलम दरवाजे पर दस्तक देता है? डज़ असलम नॉक एट द डोर। तो इन सब जुमलों में आपने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो
पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं इनमें ये उसूल है कि इनमें एस या एस का इजाफा होना है। बाकी जो मनफी जुमले बनाते हैं हम या सवालिया बनाते हैं तो उनमें आप देख रहे हैं कि एस या एस का इजाफा ख़त्म हो जाता है। जैसे हमने जुमला बनाया कि वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। जब इसका मनफी बनाया वो स्कूल नहीं जाता है तो फिर हमने कहा ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। अब इसमें गोज़ नहीं कहना, इसमें गो होगा। इसी तरह जब सवालिया जुमला आएगा कि क्या वो स्कूल जाता है तो फिर डज़ ही गो टू स्कूल, उसमें भी गो आएगा, ऐसे ही इसका इजाफा नहीं होगा।